ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये एक ऐसा स्टॉक है जो इन्वेस्टरों को अच्छा खासा डिविडेंड अमाउंट पे करता रहता है। तो अगर आप भी इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टॉक वाकई फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो पेट्रोलियम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड ये काम करता है, यानी कि रिफाइनरी का काम करता है। इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में हम जाने तो इसका मार्केट कैप अराउंड 1,97,344 करोड़ रुपीज़ के आसपास का है। यानी कि अगर आपको एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी कंपनी अगर खरीद करनी हो या खरीदना हो तो इतने रुपए का अमाउंट आपको लगेगा। करंटली ये स्टॉक का प्राइस 140 रुपीज़ पर चल रहा है। इसने इस साल हाई 197 रुपीज़ का लगाया हुआ है और लो 117 का लगाया हुआ है। इसका स्टॉक का P/E रेशियो है 11.6, यानी कि कंपनी के 1 रुपये के सामने लोग 11 रुपये देकर भी ये स्टॉक खरीदने के लिए तैयार है। मोटा मोटी तौर पर बुक वैल्यू इसकी 128 रुपीज़ के आसपास है और ये हर साल डिविडेंड यील्ड 8.53% का अपने इन्वेस्टरों को दे रहा है। तो ये एक अच्छा डिविडेंड पे आउट करने वाला स्टॉक है। इसका ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.1% है, जबकि इसका ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 25.7% है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये के आसपास है। इस स्टॉक की कुछ अच्छी बातें देखें तो ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अपने जो इन्वेस्टर को है वो एक हेल्दी अमाउंट में डिविडेंड पे आउट करता रहता है हर साल। कंपनी ने जो प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया हुआ है पिछले 5 साल में वो 19.1% का दिखाया हुआ है, वो भी अच्छा है और ये हेल्दी अमाउंट में अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड पे आउट करता है। फिलहाल स्क्रीनर में इसकी कोई नेगेटिव बात दिखाई गई नहीं दी हुई है। अब इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनियां देखें तो उसमें आती है रिलायंस इंडस्ट्री, BPCL, HPCL, MRPL, CPCL, गांधार ऑयल रिफाइनरी जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में ये शामिल है। सेल्स वाइज रिजल्ट देखें तो पिछले क्वार्टर्स में इसने 1,93,845 करोड़ की सेल्स की थी, जो घटकर 2024 सितंबर महीने में 1,74,976 के आसपास पहुंच गई है। यानी कि ये पिछले 2 क्वार्टर की तुलना में इसने इस सितंबर के क्वार्टर में कम सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका घटा है सितंबर के क्वार्टर में। जून के क्वार्टर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराउंड 9,920 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो घटकर सितंबर 2024 में 3,467 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट इसका इस क्वार्टर में सितंबर के क्वार्टर में नेगेटिव में चला गया है, जो कंपनी के लिए एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अगले ही क्वार्टर पिछले क्वार्टर में उसका जो नेट प्रॉफिट था वो अराउंड 3,723 करोड़ रुपीज़ के आसपास का था। अब कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो इसने 10 साल में 5% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, 5 साल में 8% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, 3 साल में 29% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ लाकर दी हुई है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसने 10 साल में 22% का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, 5 साल में 19% का, जबकि 3 साल में 24% का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ इन्वेस्टरों को दिखाया हुआ है। स्टॉक प्राइस का CAGR देखें तो 3 साल में 20% का, 1 साल में 19% का और 5 साल में और 10 साल में इसने 11% का और 9% का स्टॉक प्राइस का CAGR है। और रिटर्न ऑन इक्विटी इस स्टॉक का लास्ट ईयर 26% का था, 5 साल का 16% का और 10 साल का भी 16% का था। अब बैलेंस शीट में कुछ और बात देखें तो हम देखते हैं डेप्टर डेज। तो इसका डेप्टर डे 6 है, जो एक बड़ी अच्छी बात है। अब जिसे नहीं पता कि डेप्टर डेज क्या होते हैं, तो कंपनी जो होती है वो अपने होलसेलर को और दुकानदारों को क्रेडिट में, यानी कि बिना पैसे लिए कुछ माल सामान उधारी में देती है, और वो उधारी का पैसा वो कितनी जल्दी रिकवर कर पाती है वो उसे डेप्टर डे में शामिल किया जाता है। तो IOCL ने अपने डेप्टर डे को हर क्वार्टर में घटाया हुआ है। ये एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो प्रमोटर के पास 51.50% शेयर पड़े हुए हैं, यानी कि जो कंपनी के जो करता धरता है उसका अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा बना हुआ है। FIS के पास 7.90% शेयर्स है, DIS के पास 10.44% शेयर है और गवर्नमेंट के पास 19.57% शेयर है, जबकि पब्लिकली इस स्टॉक के 10.59% शेयर अवेलेबल है। तो ये थी इस IOCL कंपनी की फंडामेंटल बातें। अगर आपने स्टॉक में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितना रुपए लगाया हुआ है, उसके सामने आपको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना डिविडेंड आपको मिला है। अब हम इस स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस भी ट्रेडिंग व्यू में देख लेते हैं।
आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि इस स्टॉक ने अराउंड 197 का हाई लगाया था 5 फरवरी 2024 को। उसके बाद ये स्टॉक एक रेंज पैटर्न में फंस गया और इसने यहाँ पर आकर अराउंड 14 अक्टूबर 2024 को 9 और 15 EMA के नीचे कैंडल क्लोज की और अच्छा खासा डाउन में ब्रेकआउट, यानी कि ये स्टॉक बेरिश हुआ। मैं एनालिसिस करने के लिए हर बार 9 और 15 EMA का यूज़ करता हूँ। अगर कोई स्टॉक 9 और 15 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा हो तो मैं इसमें शॉर्ट पोजीशन ही बनाऊंगा, और अगर कोई स्टॉक 9 और 15 EMA के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा हो तो मैं इसमें बेरिश पोजीशन बनाऊंगा। तो अभी तो ये फिलहाल स्टॉक अच्छा खासा नीचे रेंज बाउंड पैटर्न देकर ब्रेकडाउन हुआ है और नीचे जा रहा है, और इसने लो अराउंड 128 का लगाया हुआ है और इसने यहाँ पर एक सपोर्ट प्राइस लेकर ये स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये 9 EMA के पास आकर, यानी कि ये अराउंड 146 पर आकर यहाँ से अच्छा खासा नीचे गिरे। कहाँ तक गिर सकता है वो आप दे सकते हो, यहाँ तक ये गिर सकता है अराउंड 99 रुपीज़ तक। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टॉक 9 और 15 EMA के ऊपर अच्छी बुलिश कैंडल क्रॉस करे 155 के अराउंड, और फिर ये स्टॉक ऊपर की तरफ रैली करना चालू करे। तो हाल फिलहाल अगर मुझे इस स्टॉक में अगर निवेश करना हो और मैं इसे अगर 140 के ऊपर खरीदता हूँ तो मैं स्टॉप लॉस अराउंड 129 का लगाऊंगा। पहला टारगेट जो मैं लगाऊंगा वो अराउंड 171 का लगाऊंगा। उसके बाद का लगावट का टारगेट 180 का, और उसके बाद जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता जाएगा मैं ट्रेलिंग करता जाऊंगा। पर हाल फिलहाल मुझे यही दिख रहा है कि ये स्टॉक अगर 9 EMA को टच कर नीचे आता है तो 99 रुपीज़ तक भी ये जा सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।